Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 सवालों के बारे में जो नहायत अहम होते हैं और जो अक्सर सीटेट में रद्द बदल करके पूछाए जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे सवालात देखे होंगे जो आपको आते होंगे 1-2 नंबरात के लिए, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते होंगे और उसका जवाब अक्सर आप गलत देकर आते होंगे। तो आज के आपको मैं इस जो कश्मकश होती है उससे बाहर निकाल कर आपको कुछ ऐसे सवालात बताने वाला हूँ जो आपके लिए नहायत मज़ेदार ही नहीं बल्कि आपके लिए बहुत उम्दा और 2 नंबरात हासिल करने का ज़रिया बन जाएगा। तो आज हम ऐसे 10 सवालात के बारे में बातें करने वाले हैं जो बहुत ही अहम हैं और जो अक्सर पूछाए जाते हैं, कभी रद्द अमल करके, कभी इधर का उधर करके, कभी ऑप्शन से वो करके। तो आप इसको ध्यान से समझिए और इस सवालों का जवाब आप नहायत आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और ये ऐसे सवालात हैं जो आपको बहुत ही नहायत कामयाबी की ओर ले जाने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारे चैनल शेख ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला सवाल है, ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल होता है, ये बयान किसका है? तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जहाँ पर भी समाज से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें वाइगोट्स्की नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का अहम रोल होता है, ये बयान वाइगोट्स्की का है, क्योंकि जहाँ पर भी समाज से मुताल्लिक सवाल का जवाब आता है वहाँ पर हमारे विगोट्स्की जो होते हैं उन्हीं का आंसर राइट होता है। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। वाइगोट्स्की के मुताबिक खाली जगह ज़बान के आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ू है। जैसा कि हमने पहले सवाल में देखा, उसी सवाल को यहाँ पर घुमा के सीटेट वाले ने दोबारा पूछा है दूसरे पेपरों में। जैसे वो पेपर कुछ और का पेपर का सवाल था और ये कुछ और पेपर का सवाल है। यहाँ पर देख सकते हैं वाइगोट्स्की के मुताबिक खाली जगह ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज़ू है। तो आप बिना देखे इसका बता सकते हैं कि समाजी तामुल। समझ में आया दोस्तों? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उस्ताद बच्चों की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़ियात का मुशाहिदा करता है। उस्ताद क्या करता है? बच्चों की ज़िंदगी के वाक़ियात का मुशाहिदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड भी करता है। उसे क्या कहते हैं? अगर उस्ताद किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के छोटे से छोटे नुकात को नोट करता है या रिकॉर्ड करता है तो उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे पोर्टफोलियो। इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं वाइगोट्स्की के मिचान बंदी यानी स्केप फोल्डिंग। जैसे कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ चुके होंगे कि वाइगोट्स्की का जो स्केप फोल्डिंग मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान की आमोजिश को 2-2 के जोड़ियों और ग्रुप में काम करने का मौका फ़राहम करना चाहिए। तो इस कहने का मतलब ये है कि वाइगोट्स्की के मुताबिक स्केप फोल्डिंग क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं हम शॉर्टकट में अगर हम उसे समझे तो ये समझेंगे कि वाइगोट्स्की के मुताबिक स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केप फोल्डिंग का मतलब है उस्ताद के लिए काम को देखभाल आसान हो जाती है, यानी उस्ताद का काम आसान हो जाता है तो नहीं। तुलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल भी नहीं। समाजी तामुल ऐसे ठोस जराए फ्राहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम समाजी तामुल का फिर से जिक्र हुआ है। ऐसे ठोस जराए फ्राहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है, या फिर इसी तरह की काजी तामुल आमुज़गार ज़बान की आमोजिश से मुनरफ़ करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 3 नंबर का जो सही आंसर है। इसी के साथ अगला सवाल देखो, फिर से वही पूछा है इसने, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? पोर्टफोलियो में होता क्या है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पोर्टफोलियो में उस्ताद बच्चे की बारीकी का मुशाहिदा करता है। तो इसमें क्या होगा? अज़ खुद अंदाज़े कद्र, उस्ताद के ज़रिए अंदाज़े कद्र, अज़ खुद उस्ताद, दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र, यानी खुद से भी बच्चा मुशाहिदा करेगा और उस्ताद भी उसके मुशाहिदे करने में किरदार अदा करेगा। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। सुनना और पढ़ना है, यानी इंसान सुन रहा है और पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है? वो अखज़ी महारत हासिल कर रहा है, यानी वो अपने अंदर ले रहा है। सुनेगा तो उसके दिमाग में जाएगा, पढ़ेगा तो उसके दिमाग में जाएगा, तो वो अखज़ महारत हासिल कर रहा है। इसी के साथ अगला सवाल देखिए दोस्तों, दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? जैसे अखज़ करना है वैसे ही वसूल करना है। तो अखज़ करने में हमने क्या देखे, तो वैसे ही वसूल करने में भी हम देखेंगे सुनना और पढ़ना। ये वसूल करना यानी वही बात हो गई जो अखज़ करने में आई थी। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, लिखने में वक्त
परेशानी को कहते हैं, यानी लिखते वक्त जो परेशानी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने में प्रॉब्लम होना यानी डिस्ग्राफिया कहलाती है। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है, तो आप सभी जानते होंगे डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने की दुश्वारी से मुताल्लिक है। पढ़ने में दुश्वारी यानी बच्चों में डिसलेक्सिया होती है, जो बच्चा हुरूफ को उल्टे सीधे पढ़ता है। इसी के साथ अगला देखेंगे, पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है। देखो यही सवाल को उसने घुमाकर फिर से दिया है सीटेट वाले ने कि पढ़ने में दुश्वारी क्या कहलाती है, तो पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है डिसलेक्सिया, जो पहला इसका सही जवाब है। इसी के साथ यहाँ पे ये जो 10 इम्पोर्टेंट सवाल थे जो यहाँ पर ख़त्म होते। इसी के साथ मैं आपको कुछ ही पल के बाद आपको दूसरी सीरीज़ दूंगा। ये सीरीज़ आपको कामयाबी में 1-2 नंबरात कामयाबी में हासिल करने में मदद करेगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।